आज जो सऊदी अरब का 8,000 साल पुराना धार्मिक मंदिर की खोज हुई है, ये खोज सिर्फ आज नहीं हुई है, ये बहुत दिनों से है और इसको छुपा रहे थे अरब वाले लोग। सऊदी अरब और 8,000 साल पुराना मंदिर। रुको, ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये तुम्हारी पूरी समझ को झकझोर देने वाला सवाल है। अगर ये सच है तो इतिहास ने हमें अब तक क्या नहीं बताया। इस वीडियो का मकसद साफ है, तुम्हें उस सच के करीब ले जाना जिसे देखकर तुम्हारा दिमाग खुद पूछेगा, ये कैसे मुमकिन है। जरा कल्पना करो, एक सूखा तपता हुआ रेगिस्तान जहां आज सिर्फ रेत दिखती है, उसी जमीन के नीचे हजारों साल पुरानी सभ्यता की सांसें दबी हुई हैं। मंदिर, वेदियां और ऐसे निशान जो कहानी कुछ और ही बता रहे हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ा ट्विस्ट है, ये सिर्फ एक खोज नहीं, ये एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नैरेटिव्स है। एक तरफ वे लोग हैं जो कहते हैं कि इतिहास की शुरुआत एक खास दौर से हुई, और दूसरी तरफ ये खोज है जो उस कहानी को चुनौती देती नजर आ रही है। अब सवाल ये है, कौन सही है और क्यों ये बात इतनी तेजी से दबाई या बढ़ाई जा रही है। अगर तुमने अभी ये वीडियो छोड़ दिया तो शायद तुम वो कड़ी मिस कर दोगे जो इस पूरे रहस्य को जोड़ती है, क्योंकि आगे हम सिर्फ दावे नहीं बल्कि उस खोज के पीछे के असली फैक्ट्स, रिसर्च और कॉन्टेक्स्ट को खोलने वाले हैं। तो तैयार रहो, क्योंकि जो तुम अभी जानने वाले हो वो सिर्फ जानकारी नहीं, तुम्हारी सोच का पैटर्न बदल सकता है। चलिए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताओ कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हो। हमें भी जानना है कि हमारी आवाज अब और इस देश के किन किन कोनों तक पहुंच रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अंडमान से अरुणाचल तक, हर आवाज एक ऊर्जा है और हम सब मिलकर बना रहे हैं सनातन की लहर। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई, ये तो सीधा अन्याय है। इतना दमदार और जन जागरण वाला कंटेंट हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं। सब्सक्राइब करो अभी, ताकि अगली बार सनातन की हर गर्जना आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ये सिर्फ एक बटन नहीं है, ये दुनिया को दिखाने का तरीका है कि सनातन अभी जीवित है और जाग रहा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। मुस्लिम धरती पर मिला प्राचीन मंदिर, कट्टरपंथियों के उड़े होश। क्या है हजारों साल पुराने इस मंदिर की कहानी? क्या कहता है इस देश का इतिहास? कितना पुराना है इस्लाम? और क्या सच में काबा भी एक मंदिर हुआ करता था? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर भरे पड़े हैं। मुसलमान हूँ, अगर मुझसे कोई पूछे तुम किस नबी को मानते हो तो मैं कहूँगा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ईमान तो मेरा सब नबियों पर है, लेकिन पैरवी किसकी करते हैं, इताअत किसकी? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इनको अपने नबी का नाम मालूम है, इनको अपने नबी का नाम मालूम है, मुझे अपने नबी का नाम मालूम है। आए कृष्णा, तुम भी हमारे दोस्त हो, इंडिया से बिलोंग करते हो, जरा ये बताओ कि तुम किस नबी को मानते हो, तुम्हारा नबी कौन है? कृष्णा मेनन खामोश। उस मुसलमान ने सवाल किया, हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह पर कुरान उतरा, इनके नबी मूसा पर तौरात उतरी, इनके नबी ईसा पर इंजील उतरी। अरे मेरे दोस्त कृष्णा, तुम्हारे नबी पर कौन सी किताब उतरी? उसने झट से कह दिया चारों वेद। वेद आसमानी किताब, आकाशीय किताब, उसने कह दिया। जहां मौलाना साहब रंग बिरंगी लाइटों के बीच एक माइक लिए इस्लाम का प्रचार और हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। इनकी माने तो दुनिया का पहला धर्म इस्लाम ही है, इसी से धरती शुरू हुई और इसी के साथ भस्म हो जाएगी। ये कहते हैं कि इस्लाम की स्थापना अंतिम पैगंबर और अल्लाह के संदेशवाहक यानी नबी ने की थी। अल्लाह ने खुद आदम नाम के एक आदमी को धरती पर पहला इंसान बनाकर भेजा था, और वही बाद में पहले पैगंबर माने गए हैं जो एकेश्वरवाद यानी एक ईश्वर की पूजा का संदेश देते थे। आदम के अलावा नूह, इब्राहिम, मूसा ने भी एक ही ईश्वर यानी अल्लाह की इबादत का संदेश दिया, और आज इसे इस्लाम कहा जाता है। हालांकि हवाई बातों से दूर जाते हुए तथ्यों पर यकीन करें तो इस्लाम का इतिहास सिर्फ 1400 साल पुराना है। ऑफिशियली इसकी शुरुआत 7वीं सदी यानी लगभग 610 ईस्वी में मानी जाती है, और इसके संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब, जिन्हें मुसलमान अल्लाह के अंतिम पैगंबर यानी मैसेंजर मानते हैं। कहते हैं कि इस्लाम का उदय तब हुआ जब प्रॉफिट मोहम्मद मक्का में स्थित केव ऑफ हिरा में बैठे हुए थे। तब ईश्वर ने अपना दूत उनके पास भेजा, जिसने मोहम्मद साहब को एकेश्वरवाद का पाठ पढ़ाया और अल्लाह की इबादत करने पर जोर दिया। इसलिए वे निकल पड़े इस्लाम के प्रचार प्रसार पर। इस बीच उन्हें कई तरह की रुकावटों का सामना करना पड़ा, मगर धीरे धीरे उनके फॉलोअर्स बढ़ते चले।
मगर जोर जबरदस्ती से। और आज की तारीख में इसी जोर जबरदस्ती के कारण मुसलमान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी बन चुके हैं, जिनकी तादाद 200 करोड़ से भी ज्यादा बताई जाती है, जो दुनिया की कुल आबादी का 24 से 25% हिस्सा है। हालांकि टोपीधारी मौलाना जी इन बातों को नहीं मानते, पर माने या ना माने, सच कभी ना कभी तो धरती का सीना फाड़कर बाहर आता ही है, जैसे सऊदी अरब में आ रहा है। सऊदी अरब मिडिल ईस्ट के सबसे अमीर और इस्लामिक कंट्रीज में शुमार है, और यह वही देश है जहां से इस्लाम की शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि मोहम्मद साहब को सऊदी के ही मक्का शहर में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और बाद में उन्होंने अपने संदेश मदीना में भी फैलाए। खैर, संदेशों को छोड़ दें और सऊदी अरब पर आए तो इस मुस्लिम कंट्री में मुसलमान 3 करोड़ 15 लाख यानी 31.5 मिलियन के लगभग हैं, यानी कुल आबादी का लगभग 90% मुसलमान ही हैं। यहाँ शरीयत कानून चलता है, इसलिए हर चीज को लेकर सख्ती है। अब क्योंकि सऊदी को शुरू से ही एक मुस्लिम देश के रूप में देखा गया है, तो यहाँ हिंदू अस्तित्व के होने की बात कई बार काल्पनिक नजर आती है। मगर जब आपको पता चलेगा कि सऊदी में हजारों लाखों साल पुराने हिंदू मंदिर मिल रहे हैं, तो आप भी हक्का बक्का रह जाएंगे। और इसके लिए आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डाली गई इस पोस्ट को देखना होगा। पंचजन्य के एक्स हैंडल पर अपलोड ये तस्वीर सऊदी की है, जिसे डालते हुए लिखा गया है, मुस्लिम देश सऊदी अरब से बड़ी खबर, सऊदी में मिला 8000 साल पुराना मंदिर। मक्का और मदीना के देश सऊदी अरब में शोधकर्ताओं को 8000 साल पुराना मंदिर मिला है। मुस्लिम देश की रेत में छिपा था 8000 साल पुराना मंदिर और शहर, मिले पूजा स्थल और अद्भुत आभूषण। ये मंदिर नियोलिथिक काल का बताया जा रहा है। ये पुरास्थल राजधानी रियाद के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इस पोस्ट के बाद हिंदू समुदाय गर्व और खुशी महसूस कर रहा है, तो वहीं कई यूजर्स इस न्यूज को वेरीफाई करने की बात भी कर रहे हैं, और एक ने तो इसे ग्रोक को टैग भी कर दिया और ग्रोक ने कह दिया कि ये खबर सही है, जिसके बाद खुशी और ज्यादा बढ़ गई और तरह तरह के कमेंट सोशल मीडिया पर तैरने लगे। मगर एक समुदाय ऐसा भी है जिसे इस पोस्ट से भारी जलन मच रही है। जी हाँ, सही पकड़े, हम बात कर रहे हैं मुस्लिम समुदाय की। इनमें भी खासकर कन्वर्टेड मुस्लिम्स का पारा ज्यादा हाई है, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया में रहने वाले मुसलमान जो अपना मूल धर्म छोड़कर मुस्लिम बने हैं, लेकिन कट्टरता ऐसी लाद रखी है जैसे यही मोहम्मद साहब के वारिस हों। जरा हुसैन ताई नाम के इस यूजर का पोस्ट ही पढ़ लीजिए, जो लिखते हैं, और वहां तेरे पापा शोध करने गए थे कि ये 8000 साल पुराना जो अवशेष मिला है वो मंदिर का ही है। जबकि दूसरे यूजर नूरजामल शेख लिखते हैं, सऊदी बादशाह ने जांच बिठाने के लिए गोबरखोरों को बुलाया है, साथ में भीख मांगने को भी बुलाया है, भेज देना अपने पिताश्रियों को और वो पंडितायन को भी। अब इन बातों में इतनी अश्लीलता और कट्टरता है तो सोचिए मन में कितनी होगी। खैर, वापस लौटते हैं अपने मुद्दे पर, यानी सऊदी में मिले इस मंदिर की सच्चाई पर, जो बिल्कुल सही है। दरअसल ये बात है 2022 की, जब सऊदी की सरकार ने खुद यह ऐलान किया था कि राजधानी रियाद के दक्षिण पश्चिम में एक 8000 साल पुराना पुरातात्विक स्थल अल्फा खोजा गया है। इसके बाद ही पुरातत्व विभाग के लोगों को एक मंदिर भी मिला है, जो अल्फा के साथ ही बनाया गया है। पुरातत्वविदों के अनुसार इस मंदिर में कहल देवता की पूजा की जाती थी और अनुष्ठान के साथ साथ यज्ञ भी किए जाते थे। टीम के अनुसार यहाँ वेदी के भी कुछ अवशेष मिले हैं और वेदियों की संख्या यहाँ बहुत रही होगी, जिससे यह साफ होता है कि उस वक्त अल्फा के लोग बहुत ज्यादा धार्मिक रहे होंगे, जिनके लिए यज्ञ पूजा पाठ करना कुछ ज्यादा ही जरूरी हुआ करता था। पुरातत्वविदों के अनुसार यह मंदिर और साइट नियोलिथिक काल का है, जिसे पूरा पाषाण काल भी कहते हैं। यह समय आज से लगभग 25 लाख साल पहले शुरू हुआ था और करीब 10,000 ईसा पूर्व तक चला, इसलिए इसे इतिहास का सबसे लंबा काल माना जाता है। इस दौर में इंसान आज जैसा तो बिल्कुल नहीं था, बल्कि वह बंदर नजर आता था। होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस इसी काल के मानव हैं, जिनके बाद आए होमो सेपियंस यानी आधुनिक मानव। इसी काल में इंसान ने पत्थर से औजार बनाना, आग जलाना, केव पेंटिंग्स और बस्तियां बसाकर उनमें रहना भी शुरू कर दिया था। और अल्फा भी इन्हीं में से एक बस्ती होगी, जहां हमारे पूर्वजों ने अपने हुनर का प्रदर्शन दिखाया होगा। इस साइट पर एक पत्थर की वेदी के अलावा 2807 कब्रें भी मिली हैं। ये 6 अलग अलग समूहों को दर्शाती हैं। टीम के अनुसार ये मंदिर चट्टानों को काटकर बनाया गया था और ये मंदिर अल्फा के पास तुवाइक पर्वत के किनारे पर बनाया गया है। इसे क्षेम क्रियाह के नाम से भी जाना जाता है। सऊदी के एक्सपर्ट्स खुद बताते हैं कि इस मंदिर की खोज के लिए एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, जिसके लिए ड्रोन, रिमोट सेंसिंग, जमीन आधारित रडार, लेजर स्कैनिंग और जियोफिजिकल सर्वे भी किया गया था। कहते हैं कि अल्फा में इमारतों को इस हिसाब से बनाया गया था कि उनके अंदर रेगिस्तान की तपती धूप में भी गर्मी न लगे। यहाँ पानी के कुंड और सैकड़ों गड्ढे बने हुए थे और मंदिर में कहल पूजा के साक्ष्य भी मिले हैं। मतलब साफ है, सऊदी भी पहले हिंदूमय था। फिर चाहे कोई इस सच्चाई को माने
या मानकर भी अनसुना कर दे। और ऐसा नहीं है कि इस सच्चाई की गवाही देता यह इकलौता सबूत है, बल्कि इससे पहले भी सऊदी की धरती पर ऐसा बहुत कुछ मिल चुका है जो इसके हिंदुत्व में रंगे होने की बात को सच साबित करता है। जैसे अल राजाजिल, यह भी एक पुरातात्विक साइट है जिसे सऊदी अरब का स्टोनहेंज भी कहा जाता है। यह सऊदी के अल जौफ क्षेत्र में स्थित है और अरब प्रायद्वीप के सबसे पुराने मानव निर्मित स्मारकों में से एक माना जाता है। अल राजाजिल का अरबी में अर्थ होता है पुरुष या पुरुषों। एक्सपर्ट्स के अनुसार ये लगभग 4000 ईसा पूर्व का हो सकता है, यानी ताम्र युग का। यहाँ बलुआ पत्थर से बने 50 से भी ज्यादा पेयर्स में खड़े खंभे हैं जिनका वजन 5 टन तक बताया जाता है। टीम को यहाँ एक ऐसी सभ्यता का पता चला था जो खगोलीय घटनाओं पर यकीन करती थी। इसके अलावा अगली जगह है मदाइन सालेह। साथ ही कई प्राचीन बस्तियों से मिले बर्तन और कलाकृतियां बताती हैं कि इनका संबंध हिंदुत्व, मेसोपोटामिया और भारतीय संस्कृति से है। इन सब के अलावा अगर हम सऊदी अरब के इतिहास में झांक लें तो खुद ब खुद समझ जाएंगे कि इस देश का भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म से क्या नाता है। आप खुद सोचिए, जब इस्लाम का उदय ही 7वीं शताब्दी में हुआ है तो इससे पहले सऊदी के लोग किस धर्म को मानते होंगे और किन की पूजा करते होंगे? तो सीधा सा जवाब है वैदिक धर्म, जो आज हिंदू धर्म बन चुका है। ये लोग उसे मानते थे और इनके लिए पूजनीय थी प्रकृति। इंडियन कल्चर और हिंदू स्कल्पचर्स को पढ़ें तो पता चलता है कि प्राचीन समय में हिंदू प्रकृति को पूजते थे, जैसे पेड़ों को पूजना, जीवन देने वाले सूर्य की उपासना करना। इसी तरह चंद्रमा, वायुदेव, जलदेव, इस तरह के भगवान पूजे जाते थे और बाकायदा उनकी मूर्तियां रखी जाती थीं। यहाँ सबसे प्रसिद्ध हुआ करता था काबा। जी हाँ, वही काबा जो आज मुसलमानों की इबादत का आधार है। बस फर्क इतना है, तब इसकी शक्ल एकदम अलग थी और अब काले लिबास में लपेटकर अलग ही बना दी है। दरअसल उन दिनों सऊदी कई कबीलों के लोगों में बंटा हुआ था और हर कबीले के अपने देवता भी थे जिनकी वे उसी ढंग में पूजा किया करते थे जिस ढंग में हिंदू धर्म में होती है। उन दिनों सऊदी में मूर्ति पूजा का चलन भी था और कबीले वासियों ने भी अपने अपने पूजा स्थल बना रखे थे। उस समय यहाँ हुबल सबसे प्रमुख देवताओं में से एक थे जिनकी मूर्ति काबा के अंदर रखी हुई थी। इन्हें भाग्य और भविष्य से जुड़ा देवता माना जाता था। वहीं अल्लात एक प्रमुख देवी थीं जिनकी पूजा खास तौर से ताइफ क्षेत्र में होती थी और इन्हें माता देवी भी कहते थे। अल उज्जा को उस वक्त ताकत और शक्ति की देवी माना जाता था जो युद्ध और सुरक्षा से जुड़ी मानी जाती थी। अगली देवी है मनात, जो भाग्य और मृत्यु से जुड़ी हुई थी। इनके पूजा करने का तरीका भी बहुत कॉमन था। काबा में रखी मूर्तियों के सामने झुककर ये प्रार्थना किया करते थे। लोगों का मानना था कि देवी देवता उन्हें सुरक्षा दे रहे हैं, सूखे में बारिश करवाकर व्यापार में सफलता दे रहे हैं। कई ऐतिहासिक किताबों में तो मक्का में 300 से ज्यादा मूर्तियों के होने की बात कही गई है जिन्हें मोहम्मद साहब ने तुड़वा दिया था, क्योंकि उन्हें अपना इस्लाम धर्म फैलाना था। इसलिए न सिर्फ मूर्तियां तुड़वाई गईं बल्कि लोगों को जबरन इस्लाम धर्म कबूल करवाने का काम भी शुरू हुआ। पहले तो मोहम्मद साहब के फॉलोअर लोगों को बहला फुसलाकर अपने धर्म से जोड़ते, लेकिन जब कोई नहीं मानता तो वे उनके साथ जोर जबरदस्ती भी करते। हर रोज कई कई मंदिर और बस्तियां उजाड़ दी गईं। जिन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया उन्हें तो सऊदी में आराम से रहने दिया, लेकिन जो इससे जुड़ना नहीं चाहते थे उनके साथ टॉर्चर बढ़ने लगा। इसलिए लोगों ने खुद डिसाइड किया कि वे इस देश को छोड़कर भाग जाएंगे और इस तरह यहाँ से ज्यादातर लोग भारत और अन्य नजदीकी देशों में बसने लगे। इस तरह सऊदी का रूप हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। जिन मूर्तियों को तोड़ा गया था बाद में उन्हीं के ऊपर स्ट्रक्चर खड़े कर दिए गए, मस्जिदें, मदरसे, कब्रगाह खड़े कर दिए गए और जो बाकी रह गए उन्हें रेत के नीचे दबा दिया गया और सऊदी बहुदेववाद से एकेश्वरवाद हो गया, जहां अब अल्लाह के सिवाय किसी और की इबादत करना गलत माना गया है। साथ ही यहाँ मंदिर बनाने की इजाजत भी नहीं है, क्योंकि ये एक मुस्लिम देश है जहां मस्जिदों की जगह हो सकती है लेकिन मंदिरों की जगह नहीं। हालांकि इन साइट से हम यह भी नहीं कह सकते कि सऊदी अरब हिंदू धर्म से डायरेक्टली जुड़ा है, लेकिन हाँ, इनडायरेक्टली ही सही, पर सऊदी और हिंदू धर्म का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।